बड़ी कवरेज न्यूज 18 पर लगातार जारी है और भ्रष्टाचार की इमारतों को जमींदोज होने में अब 2 घंटे का वक्त रह गया है। सिर्फ 2 घंटे का वक्त रह गया है जब ये ट्विन टावर पूरी तरह से मिट्टी में मिल जाएंगे और अब उसके लिए लास्ट मिनट इंस्टॉलेशन की जो तैयारियां हैं वो भी शुरू हो गई हैं। उनको भी अमली जामा पहनाया जा रहा है और जो ब्रेकिंग न्यूज हमें मिल रही है, बड़ी खबर ये मिल रही है कि जो ट्विन टावर्स है उसके सामने पार्क है, वहां पर वाइब्रेशन नापने वाली मशीन को इंस्टॉल किया जा रहा है। जी हाँ, वही वाइब्रेशन, वही कंपन जो महसूस होगा जब ये इंप्लोजन होगा और ये टावर्स गिरेंगे और उस दौरान एक कंपन, एक अर्थक्वेक जैसी फीलिंग होगी। हालांकि कहा जा रहा है कि अगर आमतौर पर आप भूकंप से इसको कंपेयर करें तो 1 मैग्नीट्यूड के आसपास का एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि ये रह सकता है। तो वही वाइब्रेशन, वही कंपन नापने के लिए जो मशीन है उसके ठीक सामने एक पार्क है, उनको वहां पर इंस्टॉल किया जा रहा है ताकि सही मापा जा सके कि जिस वक्त ब्लास्ट होगा उस वक्त कितना कंपन यहाँ पर महसूस किया गया है। क्या ये अंदाजे से ज्यादा था? और इससे अंदाजा लगाते हैं एक्सपर्ट्स कि अंदर ही अंदर कितना डिमोलिशन हुआ है। पूरी तरह मलबे के ढेर के अंदर जब तब्दील हो जाएंगी इमारतें तो उसके स्पेसिफिकेशन क्या थे, अंदाजे से वो कितना परे रहे, क्या उससे कोई नुकसान आगे भी हो सकता है या कितना हुआ है, उसका सही गणित मापने के लिए ये जो मशीन्स हैं जो कि कंपन और वाइब्रेशन को नापती हैं उनको पार्क में फिलहाल इंस्टॉल किया जा रहा है। और इसके साथ ही जो धूल का गुबार और प्रदूषण जिसको कहा जा रहा है कि उड़ेगा, उसके लिए 15 एंटी स्मॉग गन्स आसपास के इलाकों में लगाई गई हैं ताकि उसको काबू किया जा सके, उनकी डायरेक्शन बदली जा सके। 100 से ज्यादा पानी के टैंकर्स मंगवाए गए हैं जो कि आसपास के इलाके में हैं और डिमोलिशन के बाद यहाँ पर छिड़काव होगा और प्राथमिकता होगी कि जो यहाँ की ग्रीन बेल्ट है उस ग्रीन बेल्ट पर जमी हुई जो धूल की परत है सबसे पहले उसको साफ किया जाए, आसपास क्लीन रखा जाए और मलबा हटाने का जो काम है उसमें भी बौछारें की जाती रहेंगी ताकि आसपास लोगों को दिक्कतें ना आए, धूल कम से कम उड़े, स्वास्थ्य संबंधी परेशानी लोगों को ना हो। तो इस वक्त की बड़ी खबर और ब्रेकिंग न्यूज यही है कि फिलहाल जो वाइब्रेशन नापने वाले इक्विपमेंट्स हैं, जो मशीन्स हैं, उनको ट्विन टावर के सामने वाले पार्क में एक्सपर्ट्स इंस्टॉल कर रहे हैं और 2 घंटे से भी कम का वक्त बचा है इन ट्विन टावर्स के ध्वस्तीकरण में। सीधे अब रुक करेंगे, मेरी सहयोगी शीनम इस वक्त स्टूडियो में है, उनके पास कुछ एक्सपर्ट्स हैं। शीनम, उनसे चर्चा कीजिए और वो बारीकियां समझने का प्रयास कीजिए कि मात्र ब्लास्ट से 2 घंटे पहले आसपास की सोसाइटी के जो लोग हैं जो अपना घर छोड़कर फिलहाल कहीं और शिफ्ट हो चुके हैं, उनके ज़हन में इस वक्त क्या चल रहा होगा। कहा जा रहा है कि घर छोड़ने से पहले या घर छोड़ने के बाद कुछ लोग तो अंदर ही अंदर प्रार्थना ये कर रहे हैं कि भगवान सब ठीक रहे, वापस जाएं तो घर सलामत हो, कोई ऐसा परेशानी या कोई ऐसा नुकसान उनके घरों को ना हो। शीनम, सवाल यही बना हुआ है कि जब ये ध्वस्तीकरण की कार्रवाई होगी, जब ये वहां ब्लास्ट होगा तो उसके बाद पर्यावरण को कितना नुकसान पहुंचेगा। तमाम एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रुद्र विक्रम सिंह हमारे साथ वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के, विक्रांत तोंगड़ हमारे साथ पर्यावरणविद मौजूद हैं, प्रदीप मिश्रा रियल एस्टेट एक्सपर्ट हैं और शिखा शर्मा डाइटिशियन भी हमारे साथ मौजूद रहेंगी। लेकिन इस वक्त जो सबसे बड़ा सवाल है कि पर्यावरण को कितना नुकसान पहुंचेगा, एनवायरमेंट को कितना नुकसान पहुंचेगा। आपके पास आते हुए विक्रांत जी, क्या हम ये समझे कि ये जो पूरी तैयारी की गई है सिर्फ ध्वस्तीकरण को लेकर की गई है कि कैसे किया जाएगा? क्या इस चीज को भी ध्यान में रखा गया है कि पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचे? क्योंकि पास में राजधानी दिल्ली है, दिल्ली की तरफ भी प्रदूषण हो सकता है। हालांकि विंड का जो डायरेक्शन है वो भी बहुत कुछ तय करेगा, लेकिन अभी क्या तस्वीर हम समझे, कितना दूर तक ये प्रदूषण फैल सकता है? कहा जा रहा है कि 5 गुना ज्यादा ये फैलेगा, बताइए। डिमोलिशन का समय नजदीक आ रहा है। जी विक्रांत जी बोलिए। जैसे जैसे डिमोलिशन का समय नजदीक आ रहा है, लोगों को पॉल्यूशन की चिंता सता रही है और नो डाउट इसमें AQI बहुत खराब हो जाएगी। हो सकता है कि दीपावली के दौरान जो पॉल्यूशन होता है, जो कि सबसे वर्स्ट कंडीशन होती है दिल्ली NCR में एयर पॉल्यूशन की, उस तरह का कुछ माहौल हो और इसको साफ होने में, पॉल्यूशन को कंट्रोल होने में, हालांकि वो वेदर पे डिपेंड करेगा, वेदर कंडीशंस कैसी होंगी। अगर बारिश होती है तो जल्दी सही हो जाएगा, पर कई दिन तक लग सकते हैं। और पॉल्यूशन कंट्रोल करने के लिए जो मेजर्स लिए गए हैं वो वर्ल्ड क्लास मेजर्स नहीं लिए गए हैं। हालांकि एक बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन है, इस तरह के डिमोलिशन आम नहीं है, दुनिया में गिने चुने हुए हैं और इस तरह की कंडीशन में कोशिश ये की जाती है कि डिमोलिशन सेफली हो जाए। लेकिन अगर पॉल्यूशन कंट्रोल के मेजर्स भी वर्ल्ड क्लास लिए जाते, उसके लिए भी अगर वर्ल्ड क्लास एजेंसीज़ को हायर किया जाता या हमारे देश की जो टॉप एजेंसी है पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में, उनसे कंसल्टेशन किया जाता तो कहीं ना कहीं डस्ट पॉल्यूशन को भी और कम किया जा सकता था। जहाँ तक एंटी स्मोक गन लगाई गई हैं वो यूजफुल नहीं है इस केस में।
डस्ट क्लाउड जो बनेगा उस केस में तो बिल्कुल यूटिलाइज नहीं है। अगले 2-3 दिन में उनसे थोड़ा बहुत बेनिफिट मिले, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप एंटी स्मोक गन खड़े करके वाटर टैंकर वहाँ खड़े हैं उनसे कोई आप पॉल्यूशन को बहुत हद तक कंट्रोल कर लेंगे। तो इसके लिए और अच्छे इंतजाम किए जा सकते हैं। यानी कि इंतजाम जितने होने चाहिए थे पर्यावरण के लिहाज से उतने हम कह सकते हैं कि नहीं किए गए। जैसा कि आपने कहा कि वर्ल्ड क्लास एजेंसीज को भी हायर किया जा सकता था। हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के वकील भी हैं, उनके पास हम जाएंगे, लेकिन पहले भ्रष्टाचार की बात कर लेते हैं। रियल एस्टेट एक्सपर्ट हमारे साथ प्रदीप मिश्रा भी जुड़े हुए हैं। प्रदीप जी देखिए, ये जो गड़बड़ी हुई, पूरा गड़बड़ झाला हुआ, उसके बाद ये उजागर हुआ, लोगों ने शिकायत की, कोर्ट तक मामला गया, सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया और अब जाकर इंसाफ मिला। लेकिन ये भ्रष्टाचार की जो नींव पड़ी, कैसे बिल्डर्स के झांसे में लोग आ जाते हैं, क्या हम समझे? और क्योंकि इतिहास का पहला रियल एस्टेट का ये हम कह सकते हैं कि एक पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि इतनी बड़ी इमारत को ध्वस्त किया जाएगा, तो क्या समझे रियल एस्टेट पर कितना इम्पैक्ट इसका? देखिए शीनम, मैं इसको बड़ा पॉजिटिव देख रहा हूँ कि एक नया प्रेसिडेंस सेट हो रहा है कि अगर कोई गलत करता है तो उसके लिए भी जस्टिस है। अगर आप कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं तो आपको जस्टिस मिलेगा। एक तो इसका ये पहलू है। दूसरा पहलू ये है कि हम सिर्फ डेवलपर की बात कर रहे हैं कि डेवलपर ने गलत किया, हम कहीं पर भी अथॉरिटी का नाम फ्रंट में नहीं आ रहा। सब जगह मैं देख रहा हूँ तमाम चैनल्स के ऊपर सिर्फ सुपरटेक ने गलत किया यही दिख रहा है, लेकिन अथॉरिटी ने कितना गलत किया, कितना बड़ा भ्रष्टाचार अथॉरिटी के अंदर था, जो कि नोएडा के अंदर आपने देखा एक से एक इंसिडेंट्स निकल के सामने आए हैं। पहले इंडस्ट्रियल को रेजिडेंशियल में कन्वर्ट करके नोएडा एक्सटेंशन भेज दिया जाता है, उसके बाद जो उसके अंदर अप्रूवल्स आती है उसमें एक तय, जैसे मान लीजिए 12 मंजिल तक बनाने की अप्रूवल है, उसी को एक्सटेंड करके और बढ़ा दिया जाता है, फिर और एफएआर देखिए उसको और बढ़ा दिया जाता है। मतलब आप ये समझिए कि जिस बिल्डिंग का बेस 12 फ्लोर्स की लोड उठाने का है, आप उसको फिर 20 करते हैं और फिर 30 कर देते हैं। मतलब इतना अगर लोड बिल्डिंग उठाएगी तो उसका क्या होगा? अभी तो डेवलपर्स ने बना के मान लो बेच दिया और अथॉरिटी का जो नेक्सस था उसने ये चीजें दे दी, लेकिन फंसा कौन है? यहाँ फंसा है आम आदमी, और आम आदमी के आशियाने से खिलवाड़, ये मैं कहूंगा सबसे बड़ा क्राइम है। और ये क्राइम अभी लगातार चलता जा रहा है। मुझे इसमें भी कहीं ऐसा नहीं दिख रहा कि बहुत ज्यादा बदलाव हो रहा है। ऐसे बिल्डिंग जिनका लोड बेयरिंग उतना नहीं है। ठीक है, बिल्कुल प्रदीप जी आप सही कह रहे हैं कि सबसे बड़ा खिलवाड़ है ये, और सबसे बड़ा क्राइम इसे कहेंगे, क्योंकि एक आशियाना, बहुत सारे सपने होते हैं लोगों के, लेकिन वो सपने अब टूटते नजर आए। लेकिन एक खुशी भी है कि भ्रष्टाचार की इमारत आज गिरेगी। आस्था कौशिक भी मेरी सहयोगी लगातार जुड़ी हुई है। आस्था, आप कोई सवाल पूछना चाहें? हमारे साथ एक्सपर्ट्स जुड़े हुए हैं। शीना, मैं उन एक्सपर्ट्स की बात ध्यान से सुन रही थी और उन्होंने एक महत्वपूर्ण पॉइंट उठाया कि कंज्यूमर्स का क्या होगा। तो उसके लिए मैं बताऊं कि अभी सुप्रीम कोर्ट ने ही फैसला दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने एश्योर किया है कि जिन भी कंज्यूमर्स का पैसा उसमें लगा है वो पूरी तरह से उन्हें वापस मिलेगा। मतलब कंज्यूमर जिसने कि आम घर का सपना देखा था, ना तो वो घर मिला, भ्रष्टाचार की इमारत तैयार हुई, बल्कि आसपास की जो सोसाइटीज थी उनका भी धूप, हवा, पानी, पाक सब कुछ रोक दिया गया। कई साल हो गए, आप सोचिए कि लगभग 1 दशक से ज्यादा का वक्त हो गया जब आसपास की जो सोसाइटीज जो ट्विन टावर के बनने के कारण ढक गई थी, उन्होंने अपनी बालकनी में धूप नहीं देखी है। सूर्योदय होने के साथ उनकी बालकनी में धूप नहीं आती, उनके घर में जो सीधी हवा आनी चाहिए थी ठीक से हवा नहीं आती। उसका वजह थे ये दोनों ट्विन टावर, ये वो 62 फ्लोर के दोनों ट्विन टावर्स, जिसके बनने की वजह से आसपास की सोसाइटी में ना तो फ्रेश हवा आ रही थी, ना लाइट आ रही थी, ना धूप आ रही थी। उल्टा जब उन लोगों ने घर लिया था तो ये पार्क फेसिंग कह करके उनको दिया गया था। तो पार्क और वो कहते हैं स्वच्छ हवा और ऑक्सीजन, उसका सारा जरिया जो था इन लोगों ने बंद किया। 4 लोगों ने मिलकर कोर्ट में इसकी लड़ाई लड़ी है 1 दशक से ज्यादा। उसके बाद फैसला आया है और अब ये डिमोलिशन का दिन हम देख रहे हैं। तो कुछ लोग जो बार बार ये कह रहे हैं शीनम कि क्यों नहीं इसको अस्पताल बना दिया जाता, क्यों नहीं इसमें पार्किंग दे दी जाती, इस जमीन को समतल करके क्या मिलेगा? तो मैं आपको बताती हूँ क्या मिलेगा। मैं अपने कैमरामैन से कहती हूँ कि आसपास की जरा सोसाइटीज को दिखाएं। ये देखिए दूर दूर तक जहां पर ये सफेद चादर आपको दिख रही है ना, ये वही फाइबर शीट्स है जिनको लगाया गया है कि आसपास धूल, कंकड़, गुबार इनकी बालकनीज में ना जाए। लगभग 5000 की आबादी रहती है यहाँ पर, और आप और हमारे दर्शक जो उस वक्त ये विजुअल्स देख रहे हैं वो अंदाजा लगाइए कि कितने घरों की धूप रुकी हुई है। यहाँ फ्रेश हवा नहीं आती है। आसपास जो पार्क की जमीन थी, जो उनकी पार्किंग थी, वहां पर ये दोनों भ्रष्टाचार की बिल्डिंग बना करके खड़ी कर दी गई। और उस वक्त बिल्डर का यही जोर था, आम लोगों पर यही इंप्रेशन था कि कर लो जो करना है, हमने तो बिल्डिंग बना दी है। और सोचिए
इस बिल्डिंग को बनाया गया तो लोगों ने फ्लैट बुक किए, तो अब उनका क्या होगा? कुल मिलाकर जब बिल्डर्स के इर्द गिर्द मामला घूमता है तो कई लोगों का हित प्रभावित होता है। तो जो बिल्कुल उनके लिए भी आस्था दोनों ट्विन टावर्स में, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि उनका पैसा वापस होगा, उनका पैसा मारा नहीं जाएगा, और साथ ही लोगों को भी शुद्ध हवा, ऑक्सीजन, धूप सब कुछ मिलेगा जो 5000 परिवार यहाँ इन सोसाइटीज में रहते हैं। और इस वक्त चप्पे चप्पे पर हमारे कैमरे, हमारे सहयोगी और हमारे रिपोर्टर्स तैनात हैं जो आपको बता रहे हैं कि दरअसल इन ट्विन टावर्स का ये जो रेडियस है पूरा, इसके इर्द गिर्द फिलहाल जो मीडिया के कैमरे लगे हैं या आसपास जो लोग हैं, गांव हैं, उनकी किस तरह की चिंताएं हैं, सीधा लिए चलते हैं मेरी सहयोगी नीलू के पास। नीलू, ओवर टू यू, वहां से आपको क्या व्यू मिल रहा है और क्या जानकारी? बिल्कुल आस्था, तो मैं आपको बता दूं कि अब बहुत कम वक्त बच गया है और जिस तरह से भ्रष्टाचार की बार बार बात हो रही थी तो सिर्फ बिल्डर ही इसमें इन्वॉल्व नहीं है, नोएडा अथॉरिटी के उस समय के अधिकारी भी इसमें इन्वॉल्व है कि उन्होंने किस तरह से इस ग्रीनलैंड में इतनी बड़ी 2 बिल्डिंगों को खड़ा करने दिया, वहां पर किस तरह से भ्रष्टाचार था, उसकी भी जांच होगी। जांच की फाइलें तो खुल गई हैं, लेकिन वो अधिकारी अब तक गिरफ्त में नहीं आए हैं। छोटे मोटे अधिकारियों को ही पकड़ा गया है, उन पर जांच बिठाई गई है। तो नोएडा अथॉरिटी के उस वक्त के जो कर्मचारी और अधिकारी थे जो इसमें इन्वॉल्व थे, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। और जहां तक बात हो रही है इस ट्विन टावर में जिन्होंने अपने आशियाना बुक कराया था, वो आज भी पैसों को, सुप्रीम कोर्ट ने तो कह दिया कि देखिए पैसा तो आपको मिल जाएगा, लेकिन वो कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, वो अब तक पता नहीं है। और हमने भी देखा है कि कितना लंबा लंबा इंतजार करना पड़ता है उन लोगों को जिनके पैसे इन बिल्डरों के पास फंसे रहते हैं। उनके चक्कर काटते काटते लोग थक जाते हैं, लेकिन कुछ नहीं होता। क्योंकि आज अगर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है तो पैसा तो मिल जाएगा, लेकिन जो आसपास की सोसाइटी है वो तो डरे हुए हैं। 2 इतनी बड़ी बड़ी इमारतें, गगनचुंबी इमारतें खड़ी कर दी है। इनको बनाने के समय भी वो लोग विरोध कर रहे थे। अब जब ढहा जा रहा है खुशी तो है, लेकिन कहीं ना कहीं मन में डर जरूर है। ये डर है कि कहीं उनकी बिल्डिंग्स को नुकसान ना पहुंचे। 100 करोड़ का इंश्योरेंस जरूर करवाया गया है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि अगर घर की नींव, क्योंकि जिस कंपन की बात हो रही है, वाइब्रेशन की बात हो रही है, उसको लेकर मशीन लगाई गई है और जो एक्सपर्ट थे उन्होंने कहा कि नहीं, कुछ भी नहीं होगा, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत तेज धमाका नहीं होगा, वाइब्रेशन बहुत ज्यादा पैदा नहीं होगा, इसलिए डरने की कोई जरूरत नहीं है। तो कोशिश यही की गई है कि किसी तरह से कोई नुकसान आसपास की बिल्डिंग को ना हो। लेकिन अब वो वक्त आ गया है जब इसे गिराया जाएगा, लेकिन उसके बाद क्या होगा उस पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। हर एक खबर हम आपको दिखा रहे हैं और जरा मेरे पीछे देखिए, क्योंकि हम 48 जूम कैमरे से अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं जो हाई रिजोल्यूशन कैमरा है, और एक एक फ्लोर अब हम आपको ट्विन टावर के दिखाएंगे और आप देखेंगे कि किस तरह से अब कुछ देर में यहाँ पर जांच की जा रही है। जो एक्सप्लोसिव लगाया जा रहा है, जो यहाँ पर तारे बिछाई गई हैं, जो भी तैयारियां की गई हैं ट्विन टावर में, उसको चेक किया जा रहा है फुल प्रूफ तरीके से कि किसी तरह से जब इसे ब्लास्ट किया जाए तो कोई चूक ना हो। और इस वक्त हम अमित के पास चलेंगे। अमित भी इस वक्त फ्लाईओवर पर हमारे साथ मौजूद है। अमित, जिस तरह से लगातार हम भ्रष्टाचार की बात कर रहे थे, तो सिर्फ वो भ्रष्टाचारी बिल्डर्स ही इसमें शामिल नहीं है, वो भ्रष्टाचारी अधिकारी भी शामिल हैं। वो उतने ही दोषी हैं जितने दोषी भ्रष्टाचारी बिल्डर है। तो आज उनके खिलाफ भी कार्रवाई की मांग लगातार उठ रही है। एक जीत तो हो गई है, लेकिन इस भ्रष्टाचार के खिलाफ अभी आगे भी लड़ाई लड़ने की जरूरत है। अमित, चलिए पहले आस्था के पास चलते हैं। आस्था, कुछ बता रही हैं आप? जी आस्था, कुछ दिखा रही है आप पास? बिल्कुल। और मेरे साथ जी नीलू, मेरे साथ इस वक्त एक विशेष मेहमान है जिनका नाम है विनय कुमार सिंह, और ये उस ब्लास्टर टीम के मेंबर है जिन्होंने पूरा एक्सप्लोसिव यहाँ पर लगाया है। इनके जो चीफ हैं वो उन 6 लोगों में शुमार हैं जो कि अंदर ब्लास्ट के वक्त मौजूद रहेंगे। विनय जी, अभी अंदर क्या चल रहा है? आप अंदर से आए, कितने लोग अभी अंदर हैं? अभी मैम पुलिस के 8-10 अधिकारी हैं, प्लस वो 6 आदमी साउथ अफ्रीका की जो 7 मेंबर की टीम है वो है, प्लस मयूर सर हैं जो एडिफिस के प्रोजेक्ट मैनेजर है, और चेतन दत्ता जी हैं। तो अभी क्या इंस्टॉलेशन क्या चेक कर लिया गया है? ये तमाम अधिकारी अभी क्या काम कर रहे हैं अंदर? ये चेकिंग जो कनेक्शन का चेकिंग है मैम, वो कंप्लीट कर लिया गया है। 2 बजे के बाद जो मेन कनेक्शन है वो ब्लास्टिंग साइड से जो यहाँ से बटन प्रेस होगा वहाँ पे जाएंगे। वो 2 बजे के बाद की प्रक्रिया रहेगी। जब वो प्रक्रिया चालू होगी तो यही सिर्फ 6 आदमी रहेंगे, जो भी और पुलिस का अधिकारी है वहाँ से हटा दिया जाएगा। अच्छा, ब्लास्टिंग साइट से जहाँ से रिमोट कंट्रोल होगा, मतलब जो बटन प्रेस होगा उसके बाद जो धमाका होगा, वो कितनी दूर है? वो 70-80 मीटर की दूरी पे है। कौन बटन प्रेस करेगा? वो 6 मेंबर्स रहेंगे। अब चेतन दत्ता जी करेंगे। मतलब जो इंडियन ब्लास्टर हैं
मतलब जिनकी देखरेख में पूरा एक्सप्लोजिव जो है यहाँ पर प्लांट हुआ है। अच्छा, हमने एक तस्वीर अपने दिखाई है अभी कि जहाँ पर टायर्स लगे हुए हैं बिल्डिंग के आगे, वो क्या चीज है? मैम वो टायर इसलिए रखे हैं कि अगर जब बिल्डिंग फॉल होके नीचे गिरेगी तो अगर डायरेक्ट जमीन पे आता है तो वाइब्रेशन ज्यादा होगा, टायर पे जब गिरेगा तो वाइब्रेशन कंट्रोल होगा उससे। तो मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि जब मलबा नीचे आएगा तो वो छिटकने की बजाय वही रहेगा, क्योंकि जितनी वाइब्रेशन होगी मलबे के छिटकने की संभावना उतनी ज्यादा होती है। हाँ, जितना ही होगा उसी को कंट्रोल करने के लिए टायर को दिया गया है। आसपास की सभी सोसाइटीज खाली हो गई हैं, वहाँ बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस है, हम तो सन्नाटा महसूस कर पा रहे हैं यहाँ से। 7-8 बजे तक एकदम कंप्लीट हर टावर एटीएस विलेज और एमराल्ड कोर्ट से उन सोसाइटी से चेयरमैन का आ गया था कि खाली हो गया है, और हमारे एडिफिस के स्टाफ जाके चेक किए हैं, पुलिस अधिकारी भी। 8 बजे तक पूरा ये खाली हो चुका था। अच्छा, ये बताइए, जिस सायरन का इंतजार है, कहा जा रहा है 2:29 पर वो जो है वो सायरन प्ले होगा, तो यहाँ तक सुनाई देगा? हम में से लगभग 500 मीटर की दूरी पे है, किस तरह का सायरन होगा? वो सायरन यहाँ तक आराम से सुनाई देगा, वही सिग्नल होगा ब्लास्टिंग का। उस सायरन के 2 या 3 मिनट के बाद ब्लास्टिंग कर दी जाएगी। ठीक है, 2 या 3 मिनट के बाद ब्लास्टिंग होगी। तो ये बताइए, 500 मीटर की दूरी पर है, वो धूल का गुबार यहाँ भी आएगा? मतलब हम लोग लैस हो जाए, मास्क, फेस शील्ड? मैम ऐसे तो मास्क लगा लेना जरूरी है, लेकिन हवा का जो वेव है उस दिन भी हम लोगों ने आपको बताया था, इधर नहीं है। आप हम लोग जो है उसके अपोजिट साइड है, तो इधर कम आने का चांस है। धूल तो आएगा लेकिन बहुत कम मात्रा में आएगा, हमारे बिल्डिंग के अपोजिट साइड में ही धूल जाएगी। ठीक है, ठीक है। आप रुकिएगा विनय जी, हमारे साथ स्टूडियो में भी कुछ एक्सपर्ट्स मौजूद हैं, वो कुछ कहना चाह रहे हैं। जी, बात कहिए, उसके बाद हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। बिल्कुल आस्था, और वो अपनी बात ये रखना चाह रहे थे जैसे कि पैसे मिलने की बात है, अगर सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया और कहा है कि उनको कंपनसेट किया जाएगा, लेकिन कंपनसेशन से ज्यादा